शिक्षा और चिकित्सा ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो सरकार देने का हमेशा से वादा करते आई है और अभी भी कर रहे हैं। वहीं अभी आरटीई राइट टू एजुकेशन को लेकर जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने आए हैं। उनका जो आरोप है कि जो है बच्चों को जो उनकी जो शिक्षा है मूलभूत जो शिक्षा है वो नहीं दे रहे हैं स्कूल, तो उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये मामला है, क्यों घेराव करने आए हैं। हम यहाँ पर जो कांग्रेस के देख सकते हैं कार्यकर्ता है वो गेट के सामने पर हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी के सरकार में ये जो आरटी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रहे हैं लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े तमाम नेता आए हैं। पूर्व में जो मेयर रहे हैं प्रमोद दुबे जी वो आए हैं, इसके अलावा आकाश शर्मा जी आए हैं जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, आखिर क्या चाहते हैं सरकार को, कैसे वो अवगत कराएंगे। राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चों को जो है शिक्षा दिलाने का जो काम है, ये जो छत्तीसगढ़ जो प्रदेश कांग्रेस लगातार इसके लिए आवाज उठा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर में यहाँ पर कुछ महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो लोग भी आए हैं। जी मैम, बताएंगे क्या कुछ ये मामला है, क्या कैसे आंदोलन। यहाँ पे हम इसलिए सम्मिलित हुए हैं क्योंकि गरीब बच्चों को उसका अधिकार दिलाना है। 54,000 बच्चों को अधिकार मिलने में असमर्थ हो रही है। सभी स्कूल प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने प्रदर्शन किए। थोड़ा सा सर ये आरटीई के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उनको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। क्या है, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी केंद्र में तो उस समय जो गरीब बच्चों को तो वो शिक्षा का अधिकार के तहत आरटीए लाया गया था। जो शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों का नर्सरी से जो एडमिशन होता था वो एडमिशन को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिए। आज आप देख रहे हो सरकारी स्कूल है जो आत्मानंद स्कूल, जिसको हमारे भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे इतना अच्छा संचालित करा था, उसका क्या स्तर रह गया, उसका क्या हाल हो गया है। वहाँ पे स्कूलों में आज शिक्षकों की कमी, आप जगह जगह देखोगे कहीं पे माहौल इतना ज़्यादा खराब होते जा रहा है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। हम साथ ही साथ घर गृहस्थी का भी बोझ बढ़ा देगा। आप ये बताओ, पहले हमारे बच्चे नर्सरी में पढ़ते थे तो कुछ कम से कम उनको घर चलाने में एक आसानी होती थी। कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ जो है ना, ये सरकार गरीबों के ऊपर में एक आर्थिक बोझ लेके आ रही है। जी अभी कुछ दिन पहले ही जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो प्रेस वार्ता करके बताएं कि आरटीई का जो पेमेंट होता है जो अभी सरकार उनको दे रहे हैं, जो 75% जो नॉर्मल के लिए रहता है और 25% जो है छूट रहता है आरटीई के लिए, तो जो पैसा वो आरटीई के बच्चों के लिए दे रहे हैं उसमें वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि उनको नहीं बढ़ाते हैं तो एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कहना है प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो प्राइवेट स्कूल के। क्या कुछ कहेंगे इस पर। इसीलिए तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे भैया, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं दे रहे हैं बच्चों को। तो अभी तो सिर्फ हम लोगों का व्यापन हुआ है, आगे भी हम इसके लिए लड़ाई करेंगे और उनके घर पे भी जाके बैठेंगे। तो ये जो एडमिशन नहीं देना ये कहाँ तक सही लगता है आपको, एक सामान्य यदि व्यक्ति की तरह हम देखें तो। यहाँ पे जो गरीब बच्चे उनके कोई अधिकार नहीं मिल रहा है और गरीब बच्चे जो 54,000 है उनको पढ़ने लिखने हर चीज में दिक्कत हो रही है। तो अभी ये आप सिर्फ यहाँ पर छोटा प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है या जो यहाँ के विभागीय जो अधिकारी है वो एक्शन नहीं लेते तो क्या कुछ आगे की रणनीति है। जी मैं वही बताई आपको, अभी से व्यापन किए हैं हम लोग, आगे भी इसकी लड़ाई जो है जारी रहेगी, हम अपनी मांग पूरी करेंगे लड़ाई। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनके हक को दिलाने का ये कांग्रेस पार्टी है वो काम लगातार करते आई है और ये भी उसी कड़ी में है। जो आरटी के तहत बच्चे पढ़ते हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनकी जो है शिक्षा मुफ्त जो रहती है, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में, तो वो जो प्राइवेट स्कूल में अभी यदि फीस नहीं बढ़ाती है सरकार तो वो एडमिशन नहीं देंगे। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को हमने बताया था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा था कि जो जितना फीस मिलता है आरटीई के बच्चे का सरकार की तरफ से वो बहुत कम है, उसमें वो उनको नहीं पढ़ा सकते। यदि नहीं बढ़ाते हैं फीस तो वो एडमिशन नहीं देंगे। ये
जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा था। हम और कुछ यहाँ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ इस बारे में मत है, विचार है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं जो है युवा कांग्रेस, और युवा कांग्रेस से हमारे साथ आकाश जी हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। लगातार जो है आईटी कानून को कमज़ोर किया जा रहा है, गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार वंचित किया जा रहा है, और प्राइवेट स्कूल वाले सोशल वाले जो हैं गरीब बच्चों को मिशन नहीं दे रहे हैं। उनसे मामलों को लेकर हम आज यहाँ पहुँचे थे। सरकार चेत जाए, गरीब के शिक्षा का अधिकार को कमज़ोर ना करे, अन्यथा युवा कांग्रेस NSOI कांग्रेस पार्टी मिल के बड़ी उग्रता से घेराव करेगी और इस शिक्षा का अधिकार के खिलाफ जो कानून कमज़ोर किया जा रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद करेगी। तो जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में यदि कांग्रेस इस पर जो है कुछ फैसला नहीं लेती है तो बड़ा उग्र आंदोलन करने का प्लान है कांग्रेस पार्टी की। तो आपको क्या लगता है, राइट टू एजुकेशन मतलब जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो आते हैं उसको उनकी जो मूलभूत जो सुविधा है सरकार उनको मुहैया नहीं करा पा रही है, चिकित्सा, शिक्षा, इस बारे में आप अपनी विचार जो है हम तक ज़रूर पहुँचाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।